तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गाय का सुबह का दूध निकल चुका है। छोटी बच्ची ने भी दूध पी के बैठ लिया है आराम से। अपनी गाय को भी दवा सुबह की पिला दी, अभी सिर्फ शाम की बच्ची है, फिर दवा का काम पूरा हो जाएगा, पूरी ट्रीटमेंट उसकी हो जाएगी। तो बच्ची भी खेल कूद करेगी थोड़ी बहुत, तो इसको भी हम अभी तक बंद नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत बाहर भी इसको खेलने देते। शाम को भी अच्छे खेल रही थी बच्ची, थोड़ा और खेल लेगी तो उसका जो दूध पिया हुआ है वो पूरा उसके शरीर में आ जाएगा। और इस साइड में बाकी अपने सभी गाय खा रही है हरा चारा सुबह वाला, सभी लग चुकी है चारा खाने पे। छोटी बच्ची की माँ ही अकेली नहीं आई हुई है। इस साइड में छोटा भाई फावड़े की कर रहा है सफाई, सामने चाचा जी झाड़ू लगा रहे हैं। और अपने जो कबूतर है आज नहीं है अभी तक बाहर निकाला नहीं, क्योंकि उनको अभी फिर से टेप लगानी पड़ेगी। कल तो ऊपर पे पेड़ के ऊपर गए थे, तो आज भी ऊपर ना चले जाए जल्दी, इसलिए हम उनको टेप लगा लेंगे। और यहाँ पे खुराक खाने का काम चालू है इन दोनों का। विक्रम की खानी हो गई तो इनके लिए भी सुबह वाला हरा चारा निकाल के रखा है और रखना बाकी है। इस साइड में चुटकू चुटकी और महारत तीनों भी हरा चारा खा रहे। यहाँ पे पड़ा है पेरू, अपनी गाय को खिलाना पड़ेगा। और यहाँ पे सामने है कपिला, वो भी बाहर ही घूम रही। अभी फटाफट जो थोड़े बहुत काम बचे हुए वो सारे निपटा लेते हैं। तो अभी इस वाले फार्म की सफाई हो चुकी है। और जो बड़े हैं जिनको हमने कल मतलब परसों इंजेक्शन नहीं लगवाया था, उन सबको फायरन पाउडर लगा दिया। अंदर में जो बड़े थे उनको और बाहर में जो सभी बड़ों को लगा दिया। तो सभी को इंजेक्शन नहीं लगवाया था इनमें, तो इन सबको फायरन पाउडर भी लगा दिया है। अभी उस वाले फार्म पे अपनी बड़ी गाय है तो वहाँ जाके उनको भी लगाते हैं। अभी इस फार्म पर भी गायों को पाउडर लगाने का काम शुरू हो चुका है। तो बाकी गायों को लगा दिया है, बाकी गायों को लगाना बाकी है। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ बच्चों को ही इंजेक्शन लगाया था, गाय को पाउडर लगाना है वो भी लगा देंगे आज पूरा। अपनी इस गाय को भी लग चुका है। तो भी देखते हैं अपने गाय की गोचर कितने दिनों में पूरी ख़त्म होती है। और अपनी इस बच्ची को तो अपन ने इंजेक्शन लगा दिया था, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। और बाकी सभी बच्चों का कोई टेंशन नहीं, पाउडर लगा लेते हैं। तो आज फिर से इन सबको अपने खेत में बांध दिया है। 2 बच्चियाँ ये रही, बाकी बैल ये रहे। इस साइड में है एक बैल और चाचा जी और छोटा भाई उनको बांध रहे अभी। और इनको सबको बांध दिया है इस साइड में। और ये आज फिर से बांधे हैं। देखो कितनी सारी पत्ती है अपने खेत में पड़ी हुई बाजरे की, बहुत सारी। तो ये खा लेंगे। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ लेकिन मेरा कोई सुनता ही नहीं। तो आज उन्होंने खुद ने बांधे, मैंने तो बताया नहीं कि भाई बांधो, तो अभी तो बांध दिए है। और जो मैं बच्चों को दूसरे खेत में चराने की बात कर रहा था तो बोल रहे कि बच्चे भी इसी में चराएंगे। तो अभी देखते हैं, भाग दौड़ तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा सूखा चारा खाते नहीं। इस साइड में जो हरियाली दिख रही है थोड़ी, वो दूसरे का खेत है, उधर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और ये अपना खुद का खेत है, इसमें भी नई फसल अभी निकल रही है। देखो बहुत छोटी है ये वाली, तो इसमें आए तो ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं होंगे, लेकिन फसल अपनी ख़राब होगी। बाकी उस वाले खेत में तो जाना ही नहीं चाहिए उधर। अभी देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पे लाने की बात कर रहे हो। तो चाचा जी सामने वाला खेत देख रहे हैं और उधर पानी देना है या फिर नए से फसल लगानी पता नहीं, कर रहे हो कुछ। और अपने जो सभी बड़े छोटे सभी को इस वाले खेत में ले आए। सामने पिताजी खड़े, उनके पास अभी सिर्फ 9 छोटे बच्चे खुले हैं, बाकी 10 उसमें से एक ये छोटा जो पास में ही, इसको भी बांध दिया है। यहाँ पे भी ये 2 छोटे हैं, इन दोनों को भी बांध दिया है और बड़े सभी को बांध दिया है। तो अभी 10 एनिमल बड़े बंधे हुए हैं और 9 खुले हैं। तो पूरे खेत में चराने का काम है। और यहाँ पे देखो चारा इकट्ठा करके रखा है कल भी, ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखा है। तो इसको ट्रॉली लेके आए हम, तो ट्रैक्टर में भर के इसको ले जाने वाले। 2-3 जगह इकट्ठा किया है, बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा इन्हीं को खाना है। अपने बाजरे के खेत में से वो अपना बाकी गिरा हुआ चारा अपन इकट्ठा करके ले आए हैं ट्रैक्टर की मदद से, जो हमें अभी इस वाले फार्म पे गर्मियों के सीजन पे अपने बच्चों को काम में आएगा। क्योंकि गर्मी के सीजन में चारा कम बहुत लगता है, क्योंकि बाहर चारा पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए अपना ये स्टॉक में रहेगा अपने इस वाले फार्म में बच्चों को खिलाने के लिए। और उस वाले फार्म में अपन ने कल उसे भर दिया है कुट्टी वाला चारा ट्रैक्टर की मदद से। तो अभी ट्रैक्टर भाई चला रहा है, वो लाएगा उधर से घुमाकर। हम चलते हैं चाचा जी और में
अपने फार्म पे। ये फालका लगाने का ये छोड़ के फार्म पे चलेगी। वो तो विक्रम को अभी पानी पिला दिया है। पानी पिलाने के बाद सूखा चारा उसको रख दिया है। और इस साइड में आरती और गुड़िया, इन दोनों को भी पानी पिलाने के बाद सूखा रख दिया है। दोनों खा रहे हैं। कपिला को आज जब अपनी गाय सुबह में खोली थी उस वाले फार्म की अपने खेत में, तभी से इसको बांध दिया है और इसको भी अभी सूखा चारा रख दिया है, क्योंकि ये उनके पास आ रही थी बार बार और दूसरे के खेत में भी जा रही थी, तो वो परेशान ना करे इसलिए हमने इसको उनको जब ले गए खेत में तभी से इसको बांध दिया है। छोटी बच्ची को मास्क लगा के सेफ्टी रूम के अंदर बिठा दिया है, आराम कर रही है वो भी। और इसको मास्क सेफ्टी रूम में इसलिए लगाना पड़ा आज, क्योंकि हमने अभी फायरडान पाउडर अपनी गाय को लगाया, तो सेफ्टी रूम के चारों तरफ ये देखो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो सभी जगह हमने डाल दिया है। तो वो उसी को चाट चाट के खा रही थी, तो फिर वो पाउडर अगर इसने खा लिया तो बीमार पड़ेगी, इसलिए हमने उसको मास्क लगाया कि वो पाउडर ना खा पाए। तो अभी मास्क रहेगा उसको। और इन बड़े तीनों शैतानों के लिए भी सूखा चारा पानी पिलाने के बाद, और वो तीनों भी खा रहे हैं। अपना कल का वेस्टेज बैलगाड़ी में भरा और अभी वो खाली करने के लिए उस वाले फार्म पे जाना पड़ेगा। और अपने जो बड़े खेत में बांध दिए थे वो बंद ही है, अभी उनको पानी पिलाने के लिए लाना पड़ेगा। और जो छोटे खुले थे उनको पानी पिला के बंद कर दिया। अपनी गायों का आराम चल रहा है। गोबर उठाना बाकी है फार्म के अंदर, सारा गोबर पड़ा हुआ है सुबह से। अपनी सभी गाय आराम कर रही है। वसुधा की माँ का जो दवाई का डोज है वो भी आखिरी है आज शाम का, उसके बाद उसकी दवाई भी पूरी हो जाएंगी। अपनी सभी गायों का आराम चल रहा है। और दो जो छोटे शैतान यहाँ पे खुले रहते थे आज भी उनको खोला है, लेकिन जो वाइट है उसके दोनों पंख बांधे हुए हैं और जो ब्लैक है उसके दोनों पंख खुले हैं। तो वो ब्लैक बहुत घूम रहा था और उसने 2-3 राउंड भी लगा लिया अपने फार्म पे ऊपर घूम के, तो अभी बैठा है उसके पास। और जो वाइट है इसके दोनों पंख बंधे हुए हैं, फिर भी ऊपर पेड़ पे चले गए हैं। यहाँ पे नीचे थी और वो वाइट के पंख बंधे होने के बाद भी वो दो अपने 5-6 फीट उड़ लेती है। तो यहाँ से उड़ के वो पहले यहाँ पे बैठी और यहाँ से चलते चलते यहाँ ऊपर चली गई, तो वहाँ पे बैठी है वो। और ब्लैक तो उड़ के 2-3 राउंड लगा के वापस आके उसके पास बैठा है। अगर आज भी नहीं नीचे आए तो हमें पेड़ के ऊपर चढ़ के उनको नीचे लाना पड़ेगा। तो इन दोनों का भी नीचे उतार लिया है, पेड़ पे चढ़ के ये इनको नीचे लाना पड़ा, अपने आप तो नहीं आए। और यहाँ पे दाने भी डाले हुए हैं। उनका घर की जगह चेंज कर दी है, तो अभी इनका घर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे रहता था तो अपनी गाय हम शाम को यहाँ पे बांधते थे, तो गाय को डर के वो घर के अंदर नहीं जाते थे। तो भी यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे गाय नहीं रहती और पेड़ भी है, तो पेड़ पे भी बैठेंगे। अब से ये इनका घर यहीं पे रहेगा। तो अपने जो जितने बंधे हुए एनिमल थे उन सबको खोल के पिताजी और चाचा जी लेके आ रहे उधर से। हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे खेत में नहीं आने देना है, साइड से होते हुए यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे रुके, उधर से इधर नहीं आने का, उधर से। ये जा रहे भाई भागते हुए, प्यासे हो गए पूरे, ये आ रहे पीछे से। चलो भागो, जाओ जिनको पानी पीना है जाओ। ये देखो भागते हुए जा रहे। तो अभी चाचा जी इस वाले खेत में हल चला रहे। और देखो चाचा जी का कितना वेट है आपका? 70। तो 70 kg चाचा जी का वेट है। और उसके बाद भी इतना वेट होने के बाद भी देखो यहाँ पे नीचे कुछ लग ही नहीं रहा। तो यहाँ पे एक दाती, यहाँ पे एक दाती चल रही और बीच में कुछ नहीं, जैसा का वैसा ही है। और देखो इस तरह है सिस्टम। और देखो कितना छोटा है, चाचा जी के वेट में ये बहुत नीचे तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो छोटी घास है उसमें हल चला के उस घास को मिटाने की कोशिश नाकाम हो रही है। तो अभी चाचा जी हल को छोड़ रहे, कुछ और ट्राई करेंगे वो। मैं भी इसी खेत में चला रहा था, सबसे पहले मैंने शुरुआत की, तो मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मेरे वेट से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद चाचा जी का वेट, मेरे वेट से चाचा जी का 20 kg ज़्यादा है, तो चाचा जी का थोड़ा नीचे गया, उसके बाद तो वो भी फेल हो गए। तो अभी दूसरा काम शुरू कर दिया। तो भाई ट्रैक्टर से काम चालू कर दिया, क्योंकि बैलों से नहीं हो पाया, तो अपने पास ट्रैक्टर है ही, हमने ट्रैक्टर से ही काम चालू कर दिया। ये देखो इस तरह आपने को सिर्फ खेत काला करना है, बाकी कुछ हो ना हो। तो ये देखो चाचा जी चला रहे ट्रैक्टर, मैंने इस वाले में और इस वाले में चलाया है।
और इस वाले में अभी चाचा जी चला रहे हैं। तो ये देखो चाचा जी कर रहे हैं, अपने को जाना है चारा काटने के लिए। ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया चारा, उसको काट के लेके आना है। चाचा जी कर रहे हैं। छोटा भाई गया था उस वाले फार्म का गोबर उठाने, तो अभी आ चुका है। तो चलो करते हैं अपने चारे काटने की शुरुआत। तो ये दो शैतान पेड़ के ऊपर जाके बैठे हुए हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। इनका घर ये यहाँ पे। अपनी सभी गायों को भी बांध दिया है। फार्म के अंदर गोबर उठाने का काम भी हो गया पूरा। सेफ्टी रूम के लिए चारा भी ला के रख दिया है, लेकिन छोटी बच्ची है सेफ्टी रूम में, तो सेफ्टी रूम बंद है। तो उसको बाहर निकालेंगे तभी ये चारा अंदर रख दिया जाएगा। छोटा भाई इस साइड में बना रहा है खुराक गायों की। पिताजी और चाचा जी गए उस वाले फार्म की गाय बांधने के लिए। यहाँ पे अपना हरा चारा काट के ले आए। यहाँ पे विक्रम और कपिला दोनों साथ में खा रहे खुराक। ये रही, इसी खुराक में आरती और गुड़िया भी है, तो उनके खाने के बाद इनको मिल जाएगी। यहाँ पे चुटकी घूम रही है। यहाँ पे चुटकू महाराज तीनों खुले घूम रहे हैं। ये भी आ जाते हैं कभी कभार खुराक खाने, हरा चारा खाने, तो थोड़ी नज़र रखनी है। यही तो इनको खुला छोड़ दे। तो यहाँ पे पेड़ से जो फल पक के नीचे आ जाते हैं, तो पके हुए फल यहाँ पे नीचे गिरे हुए ये खा रहे हैं। तो इनको हर दिन का इनका फल पूरे ख़त्म कर दिए उन्होंने। इस साइड में छोटे भाई का काम चालू है। तो ये भी अभी रखते हैं गायों को। और खेत में ट्रैक्टर से हल चलाना पड़ा, बैलों से नहीं चल पाए, और ये खेत का काम भी आज पूरा हो गया। अभी बैल तो अपने खेत में बांध दिए हैं सूखा चारा खाने, तो फटाफट अपनी खुराक गायों को रख देते। तो अपनी इस छोटी बच्ची का नाम रख दिया है लक्ष्मी, इसका नाम है। और अभी इसका दूध पीने का टाइम हो गया है, उसको ले जा रहे, लेकिन उसको जाने का पता नहीं। चुटकी का दूध पीने लगी वो भी गुड़िया की तरह। तो उसको पानी से है दिक्कत, तो पानी देख के वो छलांग मारती है, लेकिन चलती नहीं है। ये देखो यहाँ पे विक्रम की माँ के पास आ गई दूध पीने। इसको पता नहीं है अभी तक, 3 दिन का बच्ची है ये, 3 दिन हो गए इसको, और 3 दिन में अभी उसकी माँ को उसको पता नहीं, किसी के पास भी जा रही। ये देखो भाग दौड़ शुरू हो गई, सबको मिलते मिलते जा रही। वो पहुंच गए अपनी माँ के पास। ये रही। और ये दो छोटे शैतान पूरे ऊपर तक चले गए हैं, दिख तो नहीं रहे कैमरे में, लेकिन उनको पकड़ के ही लाना पड़ेगा। तो भी अपनी गायों का दूध निकालना बाकी है, तो फटाफट अपनी सभी गायों का दूध निकाल लेते हैं। तो अभी छोटा भाई, चाचा जी, पिताजी अभी लग गए हैं कबूतर नीचे उतारने को। छोटे भाई को पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया है, और वहाँ से वो बम्बू से उनको नीचे ला रहा है। अभी नीचे तो आ नहीं रहे, काफ़ी देर से वो लगे हैं 2 लोग। और हम अभी अपने सेफ्टी रूम में छोटे बच्चों को बंद कर दिया है, और अपनी गायों का भी खोलते हैं फटाफट, सभी को सूखा चारा खाने के लिए। सभी बच्चे तो सेफ्टी रूम में बंद हो चुके, और इनका अभी तक वही चल रहा है। थोड़े नीचे आ गए हैं, अगर नहीं आए तो, और वो तो पूरे लास्ट में चल गए, तो वहाँ तक तो हम जा नहीं पाते। तो अभी ये ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हमें लगता है पेड़ के ऊपर चढ़ के उनको नीचे लाना पड़ेगा। तो कबूतरों को उनके डरबे में कर दिया है बंद, और नीचे तो ऐसे आए नहीं, पेड़ के ऊपर चढ़ के उनको नीचे लेके आए और बंद कर दिया। कल तो उनको पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो अभी बाकी अपनी सभी गाय खा रही है चारा, सारे काम निपटा लिए हैं। ये देखो इस साइड में है 2 ही गाय, इतनी सारी जगह में। इस साइड में है 4 गाय, ये 2, ये रही सामने 2, और यहाँ पे 2। तो सभी गाय अपनी अपनी जगह लग गई है। और इस अपनी वसुधा की माँ को उसके स्तनों के आसपास में मलहम लगाना था, वो भी कर लिया है। दवाई पिलाने का काम आखिरी दिन का था, वो भी हो गया है। चुटकी भी अच्छी तरह रिकवर हो चुकी है। उसके 5-6 दिन के मुकाबले आज वो अच्छा चारा भी खा रही थी, अच्छी खेलकूद भी कर रही थी। छोटी बच्ची भी अंदर बैठी है, अपनी कपिला है। तो आज विक्रम का महाराज का दूध पी रही थी वो, उसका कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी क्या कर। और ये रही सामने आती, सभी काम हो चुके, तो अभी निकलना है घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।